गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट न्यूरो नेटवर्क। सो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे इस क्लास में। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इसके, बट जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके मैथमेटिक्स की कंसेप्ट रहेंगे उसमें इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम। द फर्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। ठीक है, सो व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सपोज करो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। दिस इज नंबर लाइन। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास मिड में ज़ीरो है। कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे, मिड में हमारे पास ज़ीरो है एंड राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 अप टू एन। ठीक है, एंड ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर है हमारे पास? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो दीज आर द नेगेटिव नंबर, है ना। मिड में ज़ीरो नंबर है। ज़ीरो नंबर की हमें पता है अगर राइट साइड पे चलेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमें डिक्रीमेंट करने हैं नेगेटिव नंबर के लिए तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? ऑन दी लेफ्ट साइड। सो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं हमारे? अगर मैं लिखूँ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? फ्रैक्शनल नंबर्स दैट आर द रियल नंबर, जो भी डेसिमल के नंबर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लाइक मैं लिखूँ अगर 1/2 तो दिस इज़ द फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, 0.5 इसका रहेगा। इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस -3 डिवाइड बाई 6 तो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन, नेगेटिव में है ना। दीज आर द रियल नंबर। अगर मैं ऐसे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल 4.9 दिस, तो दिस इज़ ऑल्सो फ्रैक्शनल नंबर। तो ये सारे जो नंबर हैं हमारे, ये सभी कौन से नंबर हैं हमारे पास? रियल नंबर। इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर भी इंक्लूड है इसके अंदर। एंड अगर मैं लिखूँ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7 तो दिस इज़ ऑल्सो कम्स अंडर अ रियल नंबर। ठीक है, सभी नंबर्स जो आएंगे हमारे, फ्रैक्शनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ऑल दिस नंबर आर रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड, सेकेंड वन इज नेशनल सॉरी सेकेंड वन है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? पता होगा आपको कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? जो नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ऑल दिस नंबर आर नेचुरल नंबर। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मिड में है हमारे पास कहीं ना कहीं ज़ीरो। ज़ीरो की राइट साइड पे है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, राइट साइड पे कौन से नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर। एंड लेफ्ट साइड पे कौन से हैं? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हमारे पास दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। नेचुरल नंबर में हमेशा आपके कौन से नंबर आएंगे जो आपको याद रखने हैं पॉइंट्स? इट इंक्लूड्स अ पॉजिटिव नंबर्स ओनली, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड। ठीक है, सेकंड क्या आएगा इसके अंदर? ज़ीरो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, ज़ीरो नंबर इसके अंदर नहीं इंक्लूड होगा इन द नेचुरल नंबर। एंड नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, नेगेटिव नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एंड नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर।
फ्रैक्शनल नंबर मतलब पॉइंट्स वाले जो नंबर है हमारे पास वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। नेचुरल नंबर में आपको हमेशा याद रखना है ओनली पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे और इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। तो दिस ऑल आर द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कौन से हैं? थर्ड नंबर इज होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर होंगे? देखिए, होल नंबर्स में हम लेंगे फ्रॉम ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अंदर जो आपको याद रखना है पॉइंट्स, ज़ीरो इंक्लूडेड, बस। होल नंबर आपका नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस इसमें क्या इंक्लूड होगा? ज़ीरो इंक्लूड होगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, फ्रैक्शन भी इंक्लूड नहीं होगा। नॉट इंक्लूडेड मैं लिख देती हूँ, नॉट इंक्लूडेड फ्रैक्शनल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। लाइक मैं लिख दूँ 1/3, तो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मैं लिखूँ लाइक नंबर को लिख दूँ 356, तो येस दिस इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 257, तो दिस इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। तो दीज आर द होल नंबर्स। बस इसमें नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे और ना ही इसमें कौन सी होंगी? फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। जस्ट पॉजिटिव नंबर आपने लेने हैं और स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ज़ीरो। थोड़ा सा होल नंबर आपका नेचुरल नंबर से बड़ा है, नेचुरल में ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेचुरल में आपका ज़ीरो नहीं इंक्लूड है, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे। बट यहाँ पे होल नंबर सेम नेचुरल नंबर की तरह ही बिहेव करेगा, सभी नंबर जो नेचुरल में है वो होल में आएंगे, बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है। होल नंबर थोड़ा सा बड़ा नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी ज़ीरो भी इंक्लूड कर रखी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स नंबर। तो 3 नंबर हमने डिस्कस कर लिए, रियल नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। एंड द फोर्थ है हमारे पास एक चीज़ और, होल नंबर आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ वन है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर कौन से हैं? इंटीजर्स किनको बोलते हैं हम? कौन से होते हैं इंटीजर्स? सोचिए ज़रा आप भी, ठीक है। इंटीजर्स को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, एंड मिड में है हमारे पास ज़ीरो के राइट साइड पे हमारे पास हमें डिस्कस किया है, हमें पता है कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर अप टू 1 नंबर। लेफ्ट साइड पे होंगे ज़ीरो के नेगेटिव नंबर -3 -4 अप टू 1 नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स में हमारे पास इंक्लूड होंगे पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, दोनों नंबर इसमें इंक्लूड होंगे इंटीजर्स के अंदर, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers are included in integers, ठीक है। ये वाले कौन से नंबर है हमारे पास? पॉजिटिव एंड दीज आर द नेगेटिव। अब बीच में कहीं ना कहीं देखो ज़ीरो है, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ठीक है, ज़ीरो को अपने याद रखना है, ज़ीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपको माइंड में रखना, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेगेटिव, दिस इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एंड इंटीजर्स आपके 2 टाइप के हैं। इंटीजर्स आपके कौन से हैं? 2 टाइप के इंटीजर्स हैं। फर्स्ट है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स,
एंड सेकंड कौन से हैं? दो तरह के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में हमारे टू टाइप्स आएंगी। एंड लाइक पॉजिटिव में कौन से होंगे? पॉजिटिव में आएंगे आपके जैसे नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो दीज आर द इंटीजर्स नंबर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आपने मैथमेटिकल की कंसेप्ट करनी है तो वहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नंबर्स का पता होना चाहिए आपको। मैथमेटिकल फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से कंसेप्ट आते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी या फिर इन पाइथन, फाइंड द प्राइम नंबर, द व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता होना चाहिए बेसिक। सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट इज़ द रैशनल नंबर्स। तो 4 टाइप के हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब है हमारे पास रैशनल नंबर, नंबर 5 पे रैशनल नंबर्स। तो आप सोचिए रैशनल नंबर्स कौन से हैं? आपको आइडिया है कौन कौन से होते हैं रैशनल नंबर्स? थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं हम, जो हमने कभी पढ़ा हुआ था। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जो जिन नंबर को हम लिख सकते हैं p डिवाइड बाई q, कुछ ऐसे। एंड कंडीशन क्या है? q आपका नॉट इक्वल टू होगा 0, q नॉट इक्वल 0। ठीक है, q आपका 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए ये। एंड लिखेंगे कैसे? इस फॉर्म में, p इज़ योर डिनोमिनेटर एंड q इज़ योर न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? p एंड q की फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर आपका। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, जो दैट इज़, अगर हम लिखें x डिवाइड बाई 0, हमें पता है कि दिस इज़ ऑलवेज अ इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे x डिवाइड बाई 0, तो हमेशा वो क्या रहेगा नंबर, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? हमेशा इन्फिनिटी। अगर हम कुछ ऐसे लिखें, अगर सपोज करो नंबर हमारा जो है न्यूमिनेटर है हमारा x एंड डिनोमिनेटर है हमारा 0, अगर हमारे पास जो x है डिवाइड बाई 0 लिखें तो हमें इन्फिनिटी मिलेगी उसमें। सेम, तो हम ये नहीं कहेंगे उस केस में कि यस दिस इज़ अ रैशनल नंबर। इसमें कंसेप्ट ये है, अगर हमें इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन मिल जाती है, कोई भी नंबर है हमारे पास, वो इस पोजीशन में है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड जो q है डिनोमिनेटर का वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट डिवाइडेड बाई 0 है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? दैट इज़ योर रैशनल नंबर। जैसे अगर मैं लिखूँ 5 डिवाइड बाई 0, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर? नो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज अगर हम डिवाइड करेंगे 5 को 0 से तो हमें मिलेगी इन्फिनिटी। ठीक है, सो दीज आर नॉट द रैशनल नंबर, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? 0 है। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, एंड इन रैशनल नंबर्स वी कैन नॉट राइट 0 इन डिनोमिनेटर्स। हमने देखा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, क्यू हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो क्यू को हम 0 नहीं पुट कर सकते। रैशनल नंबर होने के लिए क्यू को पॉजिटिव कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3, 0 नहीं होना चाहिए उस केस में। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 हमारा रैशनल नंबर है? 6 इज़ अ रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन है मेरा, रैशनल और नॉट। उस केस में देखो हम कैसे लिखेंगे? 6 एज ए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1, तो एक फॉर्म बन गई ये p एंड q। ठीक है, p डिवाइड बाई q, जहाँ पे p 6 क्या है हमारा? p की तरह बिहेव कर रहा है, एंड 1 क्या है हमारा? q। तो देखो एक फॉर्म इसी की फॉर्म बन चुकी है, p न्यूमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर, p डिवाइड बाई 1। तो ऐसे इसमें हमें क्या मिलेगा? यस दिस इज़ अ रैशनल नंबर, दिस इज़ ओके। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 530, 530, ये एक नंबर लिख दिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, यस। कैसे पता चला?
हमें पता है कि जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, सिंपल नंबर, अगर इस नंबर के नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 होता है। हम मान के चलते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 है अगर कुछ नहीं गिवन। इस केस में येस दिस इज़ ऑल्सो, यहाँ पे देखो ये पी क्या है, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू, है ना। तो ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 है, 0 नहीं है, इट मीन येस दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब द नंबर आर द रैशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन पी एंड क्यू फॉर्म। पी न्यूमिनेटर है एंड क्यू इज डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा हो नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो, तो दैट इज योर रैशनल नंबर, ठीक है। एवरी नंबर इन रैशनल नंबर, एवरी नंबर इज रैशनल नंबर इफ देयर इज नो एनी डिनोमिनेटर, if there is no any denominator like this, ठीक है। एवरी नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, वो सभी नंबर हमारे रैशनल नंबर होंगे अगर उनके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं लिखा होगा। जैसे इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, अगर मैं पूछूँ आपसे कि क्या 10 आपका रैशनल नंबर है, तो उस केस में आप क्या कहोगे, यस दिस इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे पता चला, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे 1 है और 1 हमारा क्या है, दिस इज़ अ डिनोमिनेटर एंड दिस इज़ अवर न्यूमिनेटर। देखो फॉर्म बन चुकी है पी एंड क्यू की, है ना। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर इस फॉर्म में है p डिवाइड बाई क्यू है, तो उस केस में क्या होगा, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है क्यू की, दिस इज़ 1, एंड अगर कुछ किसी भी नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 मान के चल देंगे, इसकी नंबर 1 है। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट। इस तरह से अगर मैं लिखूँ 5, 7, 100, तो ऑल दीज आर द रैशनल नंबर बिकॉज इन एवरी नंबर देयर इज डिनोमिनेटर दैट इज 1, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रैशनल नंबर। एक और कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि क्या, अगर हम इसे ये डिस्कस करें कि क्या जो पाई है, ये केस ले रहे हैं पाई, अगर पाई इज़ योर रैशनल नंबर और नॉट, फर्स्ट पहले तो ये बताइए कि क्या पाई जो है आपका रैशनल नंबर है, पाई इज़ योर रैशनल नंबर, यस और नो। तो इसका आंसर क्या होगा मुझे आप बताइए। पाई की वैल्यू देखो क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7, है ना। तो मीन्स ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पे 22 हमारा न्यूमिनेटर है एंड 7 हमारा डिनोमिनेटर है, पी एंड क्यू की फॉर्म में तो है। तो क्या ये रैशनल नंबर है, तो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। क्यों, दिस इज़ अ, क्योंकि देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 7 के साथ, उस केस में क्या होगा, जो पाई है हमारा, उस केस में जो है हमारा 22/7, दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, अभी इसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी, हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम लिखें यहाँ पे, इसको बेसिकली हम बोलते क्या है, पाई इज़ अ फेमस इरैशनल नंबर। जो पाई है इट इज़ अ इरैशनल नंबर, इज़ अ इरैशनल नंबर, ठीक है। पाई है हमारी इरैशनल नंबर, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि क्या पाई जो है आपकी रैशनल नंबर है, तो पाई है हमारी इरैशनल नंबर। सपोज करो हम देखें और इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर हम लिखें कि 1, तो इरैशनल नंबर कैसे है, थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हम। इरैशनल मैंने कैसे कहा कि हाँ दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, फर्स्टली 7 की फॉर्म में है, यहाँ पे 1 नहीं गिवन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम सोच के चलते कि 1 होगा, बट यहाँ पे हमें पता है कि जो पाई है उसके डिनोमिनेटर में 7 है, बट दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, चाहे ये पी एंड क्यू की फॉर्म में है, बट हाउ दिस इज़ अ इरैशनल नंबर, बिकॉज अगर हम कोई नंबर लें, लाइक मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो क्या ये नंबर जो है आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये नंबर, दिस नंबर इज योर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। कैसे,
देखो अगर हम इसको लिखें 1/3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.3333 समथिंग कुछ, तो दिस इज़ योर रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज़ आवर रैशनल नंबर। अगर मैं यही चीज़ को ऐसे लिखूँ, देखो 0.3 के ऊपर मैं लगा दूँ बार, इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वो सेम ही नंबर मिल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, उस केस में रेपिटेशन हो रही है, कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं, या फिर नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न बन रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस चीज़ को हम बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हमारे मल्टीपल नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर, एक पैटर्न बन रहा है, तो उसको हम अगर बार की फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या बनेगा, रैशनल नंबर ही होगा एक। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अभी 0.3 इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखिए अगर हमारे पास सपोज करो x है, लाइक मैं लिखूँ कोई नंबर है 0 एंड x के ऊपर बार है, और हम लिखें 0.x, ठीक है, बार बार लिख रहे हैं हम, इट मीन्स ये नंबर की रेपिटेशन हो रही है। बार मतलब किसी भी नंबर के ऊपर बार है, मतलब वो नंबर बार बार आ रहा है, उसकी रेपिटेशन हो रही है, एक पैटर्न की फॉर्मेट में है। ठीक है, सो इन एवरी नंबर इंक्लूडेड विद बार इज़ अ रैशनल नंबर। एक तो ये कंसेप्ट याद रखना आपको, किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाती है तो दैट इज़ योर रैशनल नंबर। अगर मैं लिखूँ 97 ऊपर बार लगा दूँ तो दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास, ये आपको याद रखना है, पैटर्न आ जाए, कोई भी नंबर की रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, अगर रेपिटेशन हो रही है या फिर कोई नंबर पैटर्न बन रहा है, या फिर रेपिटेशन हो रही है, या फिर रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटेड, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। ये याद रखना आपको, दिस इज़ योर नोट। क्लियर। अब देखिए इर्रेशनल नंबर कैसे है। अगर मैं ये लिखूँगी, नंबर लिख रही हूँ अभी यहाँ पे, मैंने आपको ये बताया रैशनल नंबर कौन से होंगे जिसमें रेपिटेशंस होंगी। एक नंबर ले रही हूँ मैं यहाँ पे 0.138693145 समथिंग कुछ। ठीक है, तो क्या ये जो नंबर है आपका रैशनल नंबर है या नहीं है। देखो एक कंसेप्ट पढ़ के आए हैं हम अभी, जहाँ पे रेपिटेशन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है या फिर बार है, तो वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो सभी नंबर, कभी 1 है, 3 है, फिर 8 है, 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी नंबर आ रहा है यहाँ पे। इस केस में दीज आर द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये जो नंबर है हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने पाई की बात की थी। अब पाई में हमने क्या देखा था अभी, पाई में हमने अभी देखा यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, देखिए 22/7। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या कुछ मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3.14 समथिंग कुछ मिलेगी ना, 6 7 आई थिंक 5 2 3 शायद 5 4 1 ऐसे कुछ है, 3.14675 के बाद ऐसे कुछ है वैल्यू। तो इसमें देखो नंबर का कोई पैटर्न नहीं बन रहा, देयर इज़ नो एनी पैटर्न, कोई भी पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, है ना, कोई भी नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स 22/7 जो हमारी पाई की वैल्यू है, दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो हमने ये प्रूव किया यहाँ पे, नॉट अ रैशनल नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर तो P/Q की फॉर्म में है, कोई नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में है, और जो Q की वैल्यू है, हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, ठीक है, एंड एक पैटर्न बन रहा है, उस केस में हम क्या बनेंगे, कहेंगे रैशनल नंबर। एंड सेकंड हमने क्या पढ़ा, सिंगल नंबर दे रखा है, सिंगल सिर्फ न्यूमिनेटर दे रखा है, कुछ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि 1 है, वो तो आपका रैशनल नंबर 100% होगा। बट अगर कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी थी पाई, ठीक है, क्वेश्चन आ गया पाई क्या आपका रैशनल नंबर है पेपर में, हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब ये P/Q की फॉर्म में तो है,
ठीक है। बट आफ्टर डिवीज़न कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, देखो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा इसका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे ही एक और कंसेप्ट है, हम देख लेते हैं उसको भी। अगर मैं लिखूँ, सपोज करो स्क्वायर रूट, अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट 4 लाइक दिस, तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर स्क्वायर रूट 4 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है हम कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे? 2/1। अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट 9, इट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे? 9 का स्क्वायर 3/1। तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ये दोनों हमारे क्या है? रैशनल नंबर है। बोथ आर द रैशनल नंबर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं लिखूँ स्क्वायर रूट 3, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। ठीक है। कैसे? अभी देखते हैं हम। दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है आपके पास, सपोज करो अंडर रूट, इसका क्या है? एक्स है। ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स लिखा हमने, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है इसका, जैसे 4, 9, 16, 36, 49, तो दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर है ना। 81, 100, 121, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब जिसका भी अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो स्क्वायर रूट एक्स है मैंने लिया। अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑल द दैट आर द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है। अब जैसे 4 का क्या था? 2, 3 का क्या है? 9, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 3 का 9, सॉरी 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 3, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 2। तो दीज आर द रैशनल नंबर। बट क्या 3 का कोई है? नो, देर इज़ नो एनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है। इसको आपने इस मेथड से याद करके रखना है। अगर हमें दिया हुआ है ऐसे, तो हमने क्या लिखना? अगर तो उसका परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, देन ओनली अ रैशनल नंबर, अदरवाइज नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखो सेकंड केस, देखो इसका। अगर एक्स, इफ एक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देन उस केस में क्या होगा? नंबर इज़ इरेशनल। ठीक है। तो नोट डाल लो आप यहाँ पे। इस केस में जो आपका है स्क्वायर रूट है वो आपका इरेशनल होगा। तो अगर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स नॉट अ रैशनल नंबर। जैसे अंडर रूट 121, इसका बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 11 है ना। तो दिस इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नंबर और डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर है हमारे पास, एक प्राइम नंबर डिस्कस करेंगे हम। एक हम डिस्कस करेंगे को प्राइम नंबर एंड परफेक्ट नंबर। तो ये 3 नंबर अभी हमारे बच्चे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको, हमने क्या डिस्कस किया। बेसिकली ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट नहीं आते, बट क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए मैथ्स की आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक टॉपिक। ठीक है। सो कहते हैं ना हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये टॉपिक आपके बनाए हैं। रियल नंबर्स, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमें इन नंबर्स का पता होना चाहिए। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, हमें पता ही नहीं रियल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर्स कौन से हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। रियल नंबर आपको बहुत बड़ा सर्कल है। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे आपके, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाएंगे आपके। ठीक है। ज़ीरो भी इंक्लूड होगी, सभी नंबर इसके अंदर आ रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर। नेचुरल नंबर उससे छोटा है। नेचुरल नंबर में जस्ट कौन से नंबर आएंगे? ओनली पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। ओनली पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, ज़ीरो भी नहीं आएगी, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं आना, जस्ट पॉजिटिव नंबर आएंगे।
होल नंबर में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, ज़ीरो इंक्लूड कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। होल नंबर के अंदर होल मतलब ज़ीरो, तो ज़ीरो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो दिस इंटीजर नंबर कौन सी है, इंटीजर नंबर्स में हमारे कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। एंड जो ज़ीरो नंबर है हमारी दैट इज़ कॉल्ड अ नॉन नेगेटिव नंबर। ज़ीरो हमारी नेगेटिव नहीं है, दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आएंगे और कोई नहीं आएगा, कोई इसमें रैशनल नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। रैशनल नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की हम बात करते हैं इसमें इंटीजर्स नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने अभी डिस्कस किया, कोई भी नंबर आ जाए आपको पी एंड क्यू की फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं। पर कंडीशन क्या है कि क्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो दे रखा है, सपोज करो न्यूमिनेटर हमारा एक्स है, डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो है, उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर होने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई नंबर सिंपल पी दे रहा है, सिंपल सपोज को सिक्स है, ये हमारी इस फॉर्म में नहीं है पी एंड क्यू की फॉर्म में, तो हमने मान के चलना कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे वन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, इसके नीचे वन मान के चलना है आपने, तो वो हमारा आपका रैशनल नंबर होगा। 530 दे रखा है, 27 है, 1000 है, कोई भी नंबर दे रखा है, उसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो अज्यूम करके चलो कि वन गिवन है, तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। बट सेकंड केस क्या है, अगर पहले ही उन्होंने नंबर दे दिया कोई आपको, कोई नंबर वैसे ही उन्होंने दे दिया फ्रैक्शन में ऐसे, ठीक है, पी एंड क्यू की फॉर्मेट में दे दिया, फिर अपने उसको डिवाइड करके देखना है कि क्या ये नंबर का कोई पैटर्न बन रहा है। अगर तो कोई पैटर्न बन रहा है तो दिस इज रैशनल नंबर। जैसे सपोज करो पेपर में यही आ गया 1/3 चेक करने के लिए। अब देखो ये पी एंड क्यू की फॉर्मेट में तो है, पी बाई क्यू की फॉर्मेट में है, ये हमारा पी है, दिस इज अवर क्यू, है ना, न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। बट क्या ये रैशनल नंबर है, तो उसको डिवाइड जब हम करेंगे हमें एक पैटर्न की फॉर्मेट में आंसर मिलेगा, तो इट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कई बार पाई का, ठीक है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही आपको चेक कर लेना है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। एंड अगर फाइंड आउट करना हो स्क्वायर रूट के, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो पूछा हो कि ये क्या ये नंबर रैशनल नंबर है, तो उसको आपने क्या, अगर तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो यस रैशनल नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, जैसे देखो इसका आ गया, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व आउट करने हैं, माइंड में रखने हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अभी कुछ नंबर्स बचे हैं, इनको और डिटेल में हम देखेंगे कमिंग क्लासेस में। सो थैंक यू।